बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम ये कहानी पढ़ चुके हैं। इस कार्यक्रम में हम कहानी के विभिन्न तत्वों के आधार पर दो कलाकार कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए हम 6 तत्वों का अध्ययन करते हैं। 6 तत्व। पहला, कथा वस्तु। दूसरा, देश काल तथा वातावरण। तीसरा, चरित्र चित्रण। चौथा, कथोपकथन अथवा संवाद। पांचवा, उद्देश्य। छठा, भाषा शैली। पहला, कथा वस्तु। कथा वस्तु का निर्माण घटनाओं और पात्रों के सहयोग से होता है। कहानी के शुरू में छात्रावास में रहने वाली चित्रा और अरुणा की रुचियों, उपहास, वृत्ति और गहरी मित्रता को संवादों, हरकतों और कार्यों से रेखांकित किया गया है।
इस प्रकार कहानी के पहले अंश में संवादों और घटनाओं के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। अरुणा का यह संवाद कि किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे, ही कहानी का मूल उद्देश्य है। बाढ़ पीड़ितों की सेवा, घटना और भिखारिन के रोते हुए दोनों बच्चों वाली घटना से दोनों सखियां जुड़ी हुई हैं। चित्रा इन घटनाओं के चित्र बनाती है, लेकिन अरुणा उनकी सेवा करके उन्हें जीवन दान देती है। इसी का अर्थ कथावस्तु है। अपनी चित्र प्रदर्शनी में अरुणा के साथ आए दोनों बच्चों को देखकर चित्रा चकित होती है और जब उसे यह पता चलता है कि वे दोनों मृत भिखारिन के बच्चे हैं, जिसका उसने स्केच बनाकर प्रसिद्धि पाई है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता। वह स्वयं को छोटा महसूस करती है और अरुणा को महान कलाकार समझती है। दूसरा, देशकाल तथा वातावरण। आपने कई कहानियाँ पढ़ी होंगी। उन्हें पढ़ने के बाद क्या आप अंदाज़ा लगा पाते हैं कि वह किन स्थितियों में लिखी गई है या उनमें किस प्रकार की स्थितियों का वर्णन किया गया है? दरअसल कहानी लिखते समय और उसमें निहित स्थितियाँ ही देशकाल या वातावरण कहलाता है। देश का अर्थ तो आप जानते ही होंगे और काल का अर्थ होता है समय, यानी कहानी में देश की जिस सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों तथा कालखंड का वर्णन मिलता है या परोक्ष रूप से यह दिखाई देते हैं, उसे देशकाल कहा जाता है। कहानी में देशकाल से आशय उन सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक स्थितियों से है जिनमें कहानी लिखी गई होती है या जिन्हें कहानी में उभारने की
कोशिश की गई होती है। वातावरण का आशय किसी भी काल खंड की स्थितियों से होता है। उदाहरण के लिए, जब आप राजा रानी की कोई कहानी पढ़ते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि कहानी प्राचीन समय के वातावरण को उजागर कर रही है। तीसरा, चरित्र चित्रण। कहानी को पढ़ते और समझते हुए आपने जान ही लिया होगा कि इसमें मुख्यतः दो ही पात्र हैं, अरुणा और चित्रा। इस कहानी में छात्रावास और शहरी जीवन का परिवेश है। छात्रावास की अन्य छात्राओं की उपस्थिति कहानी में है। किंतु पूरी कहानी में यही दोनों पात्र छाए हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा खत्म, अब चौथा। हम करो कथन अथवा संवाद। हम बात कर चुके हैं कहानी में संवाद योजना भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। क्या आप बता सकते हैं कि संवाद किसे कहते हैं? फिल्में तो आप सभी देखते हैं, नाटक भी खेलते व देखते होंगे। उसमें पात्र आपस में बातचीत करते हैं। उसे क्या कहते हैं? संवाद या डायलॉग। कहानी में भी जब पात्र आपस में बातचीत करते हैं तो उसे संवाद कहा जाता है। जैसे कि अरुणा और चित्रा आपस में बात करते हैं, उसे संवाद कहते हैं। या डायलॉग। पांचवा, उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य आप जानते हैं। हर रचना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। लेखक इस रचना के माध्यम से कोई ना कोई संदेश देना चाहता है।
कहानीकार मन्नू भंडारी द्वारा लिखित इस कहानी का उद्देश्य समाज सेवा को कला का दर्जा देना है। चित्रों की अपेक्षा समाज सेवा में कला की सच्ची संवेदना है। संवादों के माध्यम से भी लेखिका ने कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करने में प्रयास किया है। छठी, भाषा शैली। मन्नू भंडारी नई कहानी के दौर की कथाकार हैं। इस दौर में कहानी की भाषा में एक गुणात्मक परिवर्तन आया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है बोलचाल की भाषा। मन्नू भंडारी की इस कहानी में भाषा के उक्त सभी गुण दिखाई देते हैं। हाँ, परिवेश और पात्र के अनुसार भाषा बदलती रहती है। बोलचाल की भाषा का कहानी की भाषा में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वह जबरदस्ती ठूसी गई है। भाषा सब जगह सरलता, सहजता और बोलचाल का गुण लिए हुए है। इसके लिए आपने देखा होगा कि वाक्य छोटे हैं तथा हिंदी के साथ साथ बोलचाल की अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मुख्यतः किसी भी कहानी के 6 तत्व होते हैं। आप सब जानते हैं, आप देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आप सब समझ सकते हैं। ये सभी 6 तत्व आप अपनी पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। ये सभी तत्व सभी कहानियों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
परंतु कभी-कभी विषयानुसार कोई तत्व नहीं भी होता। ये 5 तत्व बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कहानी और उपन्यास यह में अंतर होता है कि कहानी एक घटना पर आधारित होती है, जबकि उपन्यास में कई घटनाएं सम्मिलित होती हैं। कहानी पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि किसी भी पक्ष से जुड़ी हो सकती है। आपने पहले की मशहूर कहानियों को भी अपनी पुस्तकों में देखा होगा। जैसे कि रामायण, आपने सभी ये कहानी देखी होगी, आप सबको पता होगा, आप सबने पढ़ा भी होगा। यह एक ऐतिहासिक कहानी है। दूसरी कहानी कृष्ण भगवान की, ये भी ऐतिहासिक ही कहानी है। किसी भी कहानी को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु ये 6 तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप स्वयं भी कोई कहानी बना सकते हैं और इन तत्वों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो शिक्षार्थियों, संक्षेप में 2 कलाकार कहानी का क्रम इस प्रकार है। चित्रा और अरुणा 2 अच्छी दोस्त और दोनों का हॉस्टल में एक साथ रहना। चित्रा का अपना नया चित्रा अरुणा को दिखाना। चित्रा का एक प्रतिभाशाली कलाकार होना। अरुणा का गरीबों के बच्चों को पढ़ाना और फुलिया दाई के बच्चों को बचाने का प्रयास करना। चित्रा का मृत भिखारिन और उसके बच्चों का चित्र बनाना और विदेश गमन।
चित्रा का देश विदेश में ख्याति प्राप्त करना। अरुणा का मृत भिखारिन के बच्चों का गोद लेना। दोनों सखियों का मिलन और एक की श्रेष्ठता। तो शिक्षार्थियों, यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप कहानी के विभिन्न तत्वों के आधार पर इसका विवेचन कर सकेंगे। धन्यवाद।